आग लगने आग किसी भी कारण अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास नहीं जुड़ेंगे तो मैं वीडियो अपलोड करना बंद कर दूंगा। तो आज के दौर में आग लगने की घटनाएं आम बात। बताइए, आप लोग क्लास का मजाक बना रखे हैं, एक लोग एक एक दो दो लोग जुड़ रहे हैं। वीडियो अपलोड कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्लास ही ना लें। 10-10 हो गया इस समय। जैसे लग रहा है पैदल चल करके आना है आप लोग को, तब 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जा रहा है। ऑनलाइन मोबाइल से भी जुड़ना है घर बैठ करके, चाहे जहाँ भी आप हैं। और जब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वैसे आप लोग जुड़ भी नहीं रहे हैं। तो इस तरह तो क्लास नहीं होता है। और कोई इंस्टीट्यूट में रहते तो वो केवल डिग्री दे देते उनको। इतना आप लोग के पीछे नहीं पड़ेंगे कि क्लास के लिए, क्योंकि उनको कोई इतना, उनको स्टूडेंट मिलते रहेंगे, अपना वो करते रहेंगे। लेकिन आपके भलाई अच्छाई के लिए मैं वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, तब भी आप लोग समय से नहीं जुड़ रहे, ना कोई इंटरेस्ट दिखा रहे। तो आज ऑफलाइन भी बच्चे दो चार आए हैं इंस्टीट्यूट पर, और ऑनलाइन हमारे दूसरे बैच में भी मऊ और गाजीपुर आजमगढ़ के बच्चे जुड़े हैं। तो आज मैं बेसिक चीज़ आप लोग का पढ़ाऊँगा कि फायर एंड सेफ्टी क्या है, इसके बारे में। तो आज के दौर में आग लगने की घटनाएं आम बात हो गई हैं। आग किसी कारण लग सकता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट, गैस सिलेंडर के रिसाव, या किसी अन्य अनहोनी के कारण। बताइए, आप लोग 10-10 15 मिनट अभिषेक जी ऑनलाइन जुड़ना है, तब भी आप लोग वीडियो अपलोड कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्लास ही में जुड़े। मैं वीडियो अपलोड करना बंद कर दूंगा अगर इस तरह आप लोग का रवैया रहा तो आज के दौर में आग लगने की घटनाएं आम बात हो गई हैं। आग किसी कारणवश लग सकता है, जैसे शॉर्ट सर्किट, गैस सिलेंडर के रिसाव, या अन्य किसी अनहोनी या मानवीय चूक के कारण। इसके बचाव के लिए आजकल इसकी पढ़ाई स्कूलों और कॉलेजों में कराई जा रही है, जो कि रोजगार पूरक भी हैं, जो कि रोजगार पूरक भी हैं। और इसकी आवश्यकता आजकल हर क्षेत्र में और सभी इंडस्ट्री में है। तो आज के दौर में आग लगने की घटनाएं आम बात हो गई हैं। आग किसी भी कारण पर लग सकता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट, गैस सिलेंडर के रिसाव, या अन्य किसी अनहोनी मानवीय चूक के कारण। इसके बचाव के लिए आजकल इसकी पढ़ाई स्कूलों और कॉलेजों में कराई जा रही है, जो कि रोजगार पूरक भी है। इसकी आवश्यकता आजकल हर क्षेत्र और सभी इंडस्ट्री में है। फायर एंड सेफ्टी की आवश्यकता आजकल हर क्षेत्र में है, हर इंडस्ट्री में है इसके पढ़ाई की। तो जिस जिसमें डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, और यूजी डिप्लोमा,
जैसे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कि हो गया आपका डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंडस्ट्री मैनेजमेंट, इस तरह के पीजी डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, इस तरह के कई कोर्स कराए जाते हैं आजकल फायर एंड सेफ्टी के, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में है। फायर एंड सेफ्टी की आवश्यकता हर क्षेत्र में है। आजकल हर बड़े बड़े इंडस्ट्री कल कारखानों में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर की ज़रूरत पड़ती है आग से अनहोनी के बचाने के लिए, और ये काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। बीटेक बीटेक एमटेक आप करके जल्दी नौकरी या नहीं पा सकते, जितना अगर आप फायर एंड सेफ्टी का कोर्स करके आपकी शुरुआत की जॉब 20 से 25 हज़ार लग जाती है। अभी हमारे इंस्टीट्यूट के 4-5 बच्चे सूरत हाजिरा में गए हैं, जो एक्सपीरियंस वाले थे उनका 27 हज़ार 30 हज़ार में नौकरी लगा है, और जो फ्रेशर थे वो 20-22 हज़ार में गए हैं, और अपने काबिलियत के बलबूते पर वो आज 50 हज़ार 60 हज़ार लाख लाख रुपए हमारे ही इंस्टीट्यूट के पढ़ाए हुए बच्चे आजकल इंडिया में और विदेशों में भी काम कर रहा है। लेकिन आप सभी स्टूडेंट, जब से मैं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, आप लोग ऑनलाइन क्लास में भी नहीं आते, तो हमारा जो डेली का रूटीन है, एक बच्चा भी रहेगा तब भी हम पढ़ाएंगे। ऑफलाइन भी 4-5 बच्चे आ रहे हैं तो हम पढ़ाएंगे। बाकी कोई भी इंस्टीट्यूट वाला इतना आप लोग के पीछे पड़ करके नहीं वो करेगा। तो आप लोग अप, अपने विचारधारा मन से जुड़े, क्लास करें, नहीं तो आजकल सभी इंस्टीट्यूट पैसा ले करके आपको सर्टिफिकेट दे करके किनारे हो जाते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ डेली क्लास कराया जाता है, और प्लेसमेंट के लिए भी कंसल्टेंसी का आपको दे ही दिया गया है, तो उसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। तो इसकी आवश्यकता के लिए हर क्षेत्र इंडस्ट्री में है, जैसे कि डिप्लोमा हुआ, पीजी डिप्लोमा हुआ, यूजी डिप्लोमा जैसे कोर्स कराए जाते हैं। तो अब हम जानते हैं जो आप इस कोर्स करने के बाद जो सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं उनके क्या क्या कार्य है, दायित्व है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर के कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं। कि क्या क्या कार्य है। तो पहला है टूल बॉक्स की उपलब्धता कराना। पहला है टूल बॉक्स की उपलब्धता कराना। सेफ्टी ऑफिसर का कार्य है कि टूल बॉक्स की उपलब्धता कराए। टूल बॉक्स की उपलब्धता कराना। पूरे महीने का डाटा। दूसरा है पूरे महीने का डाटा। डाटा बनाना टूल का। पहला है टूल बॉक्स की उपलब्धता कराना। दूसरा है पूरे महीने का डाटा बनाना टूल बॉक्स का। तीसरा है चेकलिस्ट बनाना। ये सब सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर के कार्य है। तीसरा है चेकलिस्ट बनाना। चौथा है महीने में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी महीने में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट करना। महीने में कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसकी रिपोर्ट करना। मैनेजमेंट की मीटिंग अरेंज करना। मैनेजमेंट की मीटिंग अरेंज करना। मैनेजमेंट की मीटिंग अरेंज करना मतलब इससे यह तात्पर्य है कि जो भी टॉप लेवल और मिडिल लेवल के मैनेजमेंट हैं उनकी मीटिंग अरेंज कराना, और साइट पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वर्करों के साथ
उसके बारे में सलाह मशवरा करना, सेफ्टी प्रोग्राम की व्यवस्था कराना, मंथली वीकली या हाफ ईयरली मंथली वीकली या 15 दिन पर सेफ्टी सेफ्टी मीटिंग की व्यवस्था, सेफ्टी प्रोग्राम की व्यवस्था कराना। तो इस सेफ्टी प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी वर्कर रहते हैं उनको सेफ्टी के बारे में पूरी तरह से बताया जाता है, सेफ्टी के पूरे प्रोसीजर के बारे में, जो कि सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा होता है। सेफ्टी ट्रेनिंग और क्लास की व्यवस्था करना, सेफ्टी ट्रेनिंग और क्लास की व्यवस्था करना, और महीने में सेफ्टी के तरीकों की व्यवस्था करना। महीने में सेफ्टी के नए जानकारी देना। तो सेफ्टी ऑफिसर के क्या कार्य हैं इसको देख लेते हैं एक बार। पहला, टूल बॉक्स की उपलब्धता कराना, पूरे महीने का डाटा बनाना, टूल का चेकलिस्ट बनाना, महीने में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट करना, मैनेजमेंट की मीटिंग अरेंज करना, सेफ्टी प्रोग्राम की व्यवस्था करना, सेफ्टी ट्रेनिंग और क्लास की व्यवस्था करना, और सेफ्टी के नए नए तरीकों की जानकारी देना। इसको ये कर सकते हैं, ये सेफ्टी के नए नए तरीकों की जानकारी देना। तो ये आपके सेफ्टी ऑफिसर के कार्य हैं। अगला हम जानेंगे, इसको लिख लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग अधिक से अधिक क्लास करें, क्योंकि आप ही लोग के लिए क्लास अरेंज की गई है। और एक लोग इस समय 10-15 के बाद कोई भी अगर क्लास में आएगा तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। भले एक ही लोग हैं, एक लोग अभी आ रहे हैं, 10-20 हो गया, लेकिन अब 10-15 के बाद क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। अभी तियाजो जी हैं, उनको हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। सेफ्टी कंपटीशन की व्यवस्था करना 9वां है इसमें पॉइंट। अगला पॉइंट है सेफ्टी कंपटीशन। सेफ्टी कंपटीशन की व्यवस्था इसलिए कराई जाती है कि जो भी वर्कर हैं उनमें जागरूकता बनी रहे सेफ्टी को लेकर के, उनको उनको आपस में ही सेफ्टी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी कि किस तरह आपको उसको करना है। तो सेफ्टी कंपटीशन की व्यवस्था करना। सेफ्टी की कंपटीशन में जैसे स्लोगन बनाना हो गया, स्लोगन बनाना, पोस्टर बनाना, सेफ्टी से रिलेटेड स्लोगन, पोस्टर बनाना या कैंप लगाना, तो ये सब व्यवस्था करना सेफ्टी ऑफिसर के कार्य होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सुपरवाइजर के, सेफ्टी सुपरवाइजर का क्या कार्य होता है उसको हम जानते हैं। सेफ्टी ऑफिसर के बारे में हम लोग कर रहे थे, अब सेफ्टी सुपरवाइजर के बारे में जानते हैं। तो सुपरवाइजर के कार्य क्या क्या होते हैं सेफ्टी सुपरवाइजर के। गुलशन कुमार जो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे, अभी गए हैं सूरत हाजिरा में सेफ्टी मार्शल के तौर पर 27,000 की सैलरी पर। आज उनका मेडिकल होने वाला है और उनसे आप लोग को क्लास में हम रूबरू कराएंगे सेफ्टी सुपरवाइजर के क्या कार्य होते हैं। पहला इसमें देख लेते हैं, अपने वर्करों को फायर से बचाव की जानकारी एवं ट्रेनिंग देना। अपने
वर्करों को फायर से बचाव, आग से बचाव, फायर से बचाव एवं ट्रेनिंग देना, अपने वर्करों को कार्य के प्रति, दूसरा है वर्करों को कार्य के प्रति, वर्करों को कार्य प्रति अनुशासित करना, वर्करों को कार्य के प्रति अनुशासित करना, वर्करों को समय समय पर, वर्करों को समय समय पर सेफ्टी टूल्स की व्यवस्था कराना, वर्करों को समय समय पर सेफ्टी टूल की व्यवस्था कराना, जैसे पीपीई किट, ग्लव्स, पीपीई किट, ग्लव्स, चश्मे, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, जूते इत्यादि। तो वर्करों को समय समय पर सेफ्टी टूल की व्यवस्था कराना, जैसे पीपीई किट हुआ, ग्लव्स हुए, चश्मे हुए, सेफ्टी बेल्ट हुए, हेलमेट हुए, जूते हुए इत्यादि। चौथा है वर्करों को सही एवं सुचारू रूप से वर्करों को सही एवं सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो ये सब सेफ्टी ऑफिसर के कार्य होते हैं। पांचवा है समय समय पर वर्करों की सेफ्टी संबंधी मीटिंग करना। पांचवा है समय समय पर वर्करों के साथ सेफ्टी मीटिंग अरेंज करना। तो ये सेफ्टी सुपरवाइजर के कार्य हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला है अपने वर्करों के को फायर एवं फायर से बचाव एवं ट्रेनिंग देना, वर्करों को कार्य के प्रति अनुशासित करना, वर्करों को समय समय पर सेफ्टी टूल की व्यवस्था कराना, जैसे पीपीई किट हुआ, ग्लव्स हुए, सेफ्टी बेल्ट हुए, हेलमेट हुए, जूते हुए इत्यादि। वर्करों को सही एवं सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना, समय समय पर वर्करों के साथ सेफ्टी मीटिंग अरेंज करना। अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट, अपने वर्करों को अग्निरोधन यंत्रों के बारे में बताना, अपने वर्करों को अग्निरोधक यंत्रों के बारे में बताना, किसी कारण अनहोनी होने पर उसके बचाव की ट्रेनिंग देना। तो अपने वर्करों को किसी तरह की अनहोनी होने पर उसके बचाव की ट्रेनिंग देना और मॉक ड्रिल की भी व्यवस्था कराना, मॉक ड्रिल की व्यवस्था कराना। आठवां है मॉक
ड्रिल। मॉक ड्रिल में आपको आग लगा कर दिखाया जाता है और उससे बचाव के लिए आपको क्या करना है वो चीज़ उसमें बताया और सिखाया जाता है। तो हमने आज फायर एंड सेफ्टी के बारे में पढ़ा और सेफ्टी ऑफिसर के कार्य के बारे में पढ़ा, सेफ्टी सुपरवाइज़र के बारे में पढ़ा, सेफ्टी सुपरवाइज़र के कार्य के बारे में पढ़ा। तो सेफ्टी सुपरवाइज़र के कार्य क्या हैं? अपने वर्करों को फायर से बचाव एवं ट्रेनिंग देना, वर्करों को कार्य के प्रति अनुशासित करना, वर्करों को समय समय पर सेफ्टी टूल की व्यवस्था कराना, जैसे पीपीई किट, ग्लव्स, चश्मे, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, जूते इत्यादि। वर्करों को सही एवं सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना, समय समय पर वर्करों के साथ सेफ्टी मीटिंग अरेंज करना, अपने वर्करों को अग्निरोधक यंत्रों के बारे में बताना, किसी कारण अनहोनी होने पर उसके बचाव की ट्रेनिंग देना और मॉक ड्रिल की व्यवस्था कराना, ये सब सेफ्टी सुपरवाइजर का कार्य होता है। अब हम फायर सेफ्टी टिप्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या अगर किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो उसके क्या क्या बचाव हैं, किस तरह क्या किया जाता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फायर सेफ्टी टिप्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहला है आग लगने पर तुरंत एक सौ एक पर आग लगने पर तुरंत 101 पर कॉल करें। ये फायर आग लगने पर 101 पर कॉल करें। ये दमकल का नंबर है, ये फायर स्टेशन का नंबर। दूसरा है आग लगने और पहले भी आग लगने और पहले भी इमारत की सभी सेफ्टी यंत्र एवं अलार्म को चेक करते रहें कि वे कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो आग लगने से पहले और आग लगने के बाद भी उसको तुरंत सक्रिय कर दें। अपने जो भी सेफ्टी अलार्म हैं और सेफ्टी यंत्र हैं, आपके फायर फाइटर जो भी आपके इक्विपमेंट हैं, उसको भी समय समय पर चेक करते रहें कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। होस पाइप हुआ और आपके स्मोक डिटेक्टर हुए, इन सब चीज़ों को हरदम चेक करते रहें। स्प्रिंकल हुआ, ये सब प्रॉपरली कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसको समय समय पर चेक करते रहें। और अगर कोई अनहोनी हो जा रही है तो तुरंत उसको सब चीज़ों को सक्रिय कर दें। फायर अलार्म हुआ जो कि उसको सक्रिय कर दें आग लगने पर, कि जिससे इमारत में सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर इकट्ठित हो जाएं। तीसरा है आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग ना करें। आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग ना करें, केवल सीढ़ियों का ही प्रयोग करें। केवल सीढ़ियों का प्रयोग करें। धुएं से घिरे होने पर धुएं
से घिरे होने पर अपने नाक, मुंह को गीले कपड़े से ढकें। अगर आप आग लगने पे किसी कारणवश धुएं से घिर जाते हैं तो तुरंत गीले कपड़े के द्वारा अपने आँख को अपने नाक, मुंह को तुरंत गीले कपड़े से ढक लें, जिससे जहरीली गैस आपके अंदर ना प्रवेश कर सके। पांचवा है अपने कार्यालय, भवन और कारखानों में स्मोक डिटेक्टर अवश्य लगाएं एवं समय समय पर जांच करते रहें कि वे कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो अपने कार्यालय, भवन और कारखानों में स्मोक डिटेक्टर अवश्य लगाएं और समय समय पर जांच करते रहें कि वे कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो ये आज हमने फायर एंड सेफ्टी टिप्स पढ़े और आज हमारा पहला बैच है ऑफलाइन क्लास का। दो चार बच्चे आए हैं, 5 बच्चे आए हैं, तो इसीलिए हमने आज बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया। तो फायर सेफ्टी टिप्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि आग लगने पर तुरंत 101 पर कॉल करें। आग लगने और पहले भी इमारत की सभी आग लगने और पहले आग लगने से पहले इमारत की सभी सेफ्टी यंत्र अलार्म को चेक करते रहें और कार्य करते रहें चेक करते रहें कि वे कार्य कर रहे हैं कि नहीं। आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग ना करें, केवल सीढ़ियों का ही प्रयोग करें। धुएं से घिरे होने पर अपने नाक, मुंह को गीले कपड़े से ढकें। अपने कार्यालय, भवन, कारखानों में स्मोक डिटेक्टर अवश्य लगाएं और समय समय पर जांच करते रहें कि वे कार्य कर रहे हैं कि नहीं। पांचवा है अगला पॉइंट है अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कब और कैसे करना है। इसकी ट्रेनिंग और जानकारी लोगों को देते रहें। तो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी लोगों को देते रहें। तो